बच्चों का लंच बॉक्स हमेशा ही खाली आएगा। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो ये इतनी टेस्टी लगती है ना बच्चों को कि बहुत पसंद आएगी और हमेशा ही लंच बॉक्स खाली होकर आएगा। इस बात की मेरी गारंटी है। ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ गैस पर मैंने एक पैन रखा है। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल और ऑयल के गर्म होते ही इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून जीरा। अब यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे। जीरा हमारा जैसे ही क्रैकल हो जाएगा वैसे इसमें हम 2 कप के करीब पानी डालेंगे। इसीलिए हमने गैस को बंद किया क्योंकि अगर हम गर्म तेल में पानी डाल देते तो पानी के बहुत तेज से छींटे उड़ने लगेंगे। इसलिए इस बात का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और साथ ही 1 कप इसमें हम सूजी डालेंगे। यहाँ पर आपको सूजी और पानी का मेजरमेंट इसी तरह से रखना है। जितना आपने पानी लिया है उसकी आधी आपको सूजी लेना है। तो ये आपका ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगा। देखिए इसे अब गैस को हमें ऑन कर देना है और इसे इस तरह से चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए हम चलाएंगे। देखिए इस तरह से। साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक डाला है। नमक मैं स्टार्टिंग में डालना भूल गई थी। और डालकर 1 ही मिनट के अंदर देखिए इसको चलाते हुए डो के फॉर्म में हम तैयार कर लेंगे। बहुत जल्दी से ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसे एक बोल में हम निकाल लेंगे। देखिए हमारा बिल्कुल आटे की तरह गूंथे हुए आटे की तरह डो के फॉर्म में बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम इस एक बोल में निकाल लेंगे और साथ ही इसमें 1 टीस्पून के करीब ऑयल डालेंगे और एक कॉटन के कपड़े से ढककर हम एक साइड में रख देंगे। यहाँ पर हमें इस चीज़ को ढकना है जिससे सूजी के ऊपर कोई भी लेयर नहीं आने पाए, सूजी हमारी सूखे नहीं। इसे हम एक साइड में रख देंगे। अब चलते हैं हम स्टफिंग बनाने के लिए। तो स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पर फिर से एक पैन रखा है और इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा वैसे इसमें हाफ़ टी स्पून जीरा डालेंगे। जीरा देखिए हमारा यहाँ पर क्रैकल हो गया है। अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया है। इसे 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पर हल्का सा पिंक होने तक फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर इसमें कुछ सब्जियाँ डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली है, 1 मीडियम साइज़ का गाजर और 1 मीडियम साइज़ का ही टमाटर लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो भी सब्जियाँ डालना चाहें वो डाल सकते हैं अपनी पसंद की, या आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो सब्ज़ी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो सब्जियों को इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए हम सौटे कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून भुने जीरे का पाउडर और 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, या फिर आप आधे नींबू का रस भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को आप चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, या इस तरह से हाथों से तोड़ते हुए इसमें आप मिला लीजिए। और इसे सब्जियों के साथ और मसाले के साथ हमें 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। ये बहुत ही चटपटी सी, बहुत ही लाजवाब हमारी स्टफिंग बनके तैयार होती है। बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली ये रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इसे सुबह बच्चों के लंच बॉक्स में आप बना कर देंगे तो आपके बच्चे बहुत ही खुशी खुशी से खाएँगे। ये देखिए इस तरह से आलू को मैंने सब्जियों के साथ और मसालों के साथ 1 से 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पर भून लिया है और बहुत ही चटपटी सी हमारी ये स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स ये देखिए कितनी चटपटी, कितनी अच्छी लग रही है देखने में। अब इसमें हम ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। साथ ही 3 से 4 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स डाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें और अगर नहीं डालना चाहें तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। इससे थोड़ा सा जो हमारी बर्गर पैटी है वो क्रिस्पी बनेगी, इसीलिए मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स डाला है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डालें, नहीं अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए इसे इस तरह से एक बोल में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। साइड में इसे हम रख देंगे। जब तक आलू हमारे ठंडे हो रहे हैं तब से हम सूजी को देख लेते हैं। सूजी अभी हमारी बहुत अच्छे से सेट हो गई है और हल्की सी यहाँ पर गर्म है। इसी स्टेज पर इसे हमें यहाँ पर बेलना है। यहाँ पर किसी भी चॉपिंग बोर्ड या चकले पर रखकर इसे हम बेलेंगे हाथों से इस तरह से फैलाते हुए। जैसे रोटी बेली जाती है सिंपली उसी तरह से इसे बेलना है इस तरह से। और इस टाइम इसे हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और ना ही बहुत पतला। इस बात का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम बहुत मोटे मोटे से ये बना देंगे तो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, और अगर बहुत पतले बना देंगे तो सेकने के टाइम टूटने लगेंगे। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है।
इस तरह से किसी भी कटोरी या घर की कोई भी कटोरी या गिलास है तो उससे आप गोल गोल से ये बन काट लीजिए। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी मीडियम, कितनी कंसिस्टेंसी का इसे हमें रखना है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने इन बन को सूजी से बनाया है, ना ही कोई मैदे का यूज़ किया और ना ही किसी बाज़ार के बन का। तो ये बहुत ही हेल्दी तरीके से बने हुए हैं और हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है। ये देखिए इतनी थिकनेस का मैंने ये रखा है। इसी तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट आपके भी बनकर तैयार होंगे। अब इस पर इस तरह से एक पैटर्न बना लेते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बनाए, नहीं तो आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं। ये मैं इसलिए बना रही हूँ कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेंगे और बच्चों को अट्रैक्टिव चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से मैंने ये बना लिया है। अब इस पर आलू की जो स्टफिंग हमने तैयार की थी वो रखकर सिंपली हाथों से इस तरह से फैलाते हुए चारों तरफ से हम बराबर से फैला देंगे। और दूसरा जो बन हमने बना कर रखा है वो इस तरह से इसके ऊपर हाथ से प्रेस करते हुए, दबाते हुए इसे चिपका देंगे। तो आलू के साथ बहुत ही आराम से ये इस तरह से चिपक जाएंगे, ये देखिए। और इसी तरह से मैंने सारे बर्गर बन बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसे यहाँ पर हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है और यहाँ इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे डीप फ्राई कर देंगे तो ये तेल में जाकर टूटने लगेंगे। और साथ ही इसे हम बहुत हेल्दी बना रहे हैं तो बहुत ही कम ऑयल में फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पर इसे हमें सेकना है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन अच्छे से हमारा एक तरफ से सिक गया है। अब इसे हम पलट कर दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से हमारे क्रिस्पी करारे ये बर्गर बन बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी हमारे ये बन बनकर तैयार हुए हैं, जो कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है और शाम की छोटी मोटी भूख के लिए भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और रेसिपीज़ के लिए मिलते हैं इसी तरह की